एनालिटिकल डायनेमिक्स में हमने देखा कि कैसे कॉन्जर्वेटिव फोर्स और नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स का इक्वेशन निकलता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें शो करना रहेगा जहाँ टी जो हमारा टाइम है वहाँ मेंशन ना किया हो, वो एक्सप्लिसिटली कंटेन करता हो टी, तो हमको प्रूफ करना है कि ऐसे ज्योमेट्रिकल एनालिटिकल डायनेमिक सिस्टम रहे तो हमको शो करना है कि वैसे में लैग्रांजेस इक्वेशन का जो टी है टाइम और वी जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी या वेलोसिटी भी कह सकते हैं, तो वो टी प्लस वी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन अक्सर यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन हमेशा प्रेफर करता है, वो देता है। तो इस क्वेश्चन पर कुछ खास ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हुए हम लोग को शो करना है कि जो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी होता है जो कि टी प्लस वी वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, इफ़ द ज्योमेट्रिकल relation defining a dynamics system do not contain time t एक्सप्लिसिटली, यहाँ टाइम को मेंशन किया ही नहीं है, तो हम लोग को शो करना है देन शो दैट जो काइनेटिक एनर्जी है टी प्लस वी का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो आगे हम लोग प्रूफ करते हैं। पहले हम लोग बताएंगे जो क्वेश्चन में बोला है कि वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है, टी प्लस वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टी और वी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट टर्म होगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे हम लोग होलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम लेंगे। हमें याद रखना है कि हमारा डायनेमिकल सिस्टम होलोनोमिक होना चाहिए। लेट होलोनोमिकल conservative dynamical system be defined by, हमेशा कोऑर्डिनेट हमारा लैग्रांजेस इक्वेशन है तो हम लोग को कोऑर्डिनेट लेना ही पड़ता है। तो ये टर्म हमेशा आएगा ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमेशा हम लोग Q1 Q2 Q3 और हम लोग ये टर्म n तक जाता है तो Qn एट टाइम को हम लोग डिफाइन करें स्मॉल t। अब हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर मेंशन किया है कि टाइम एक्सप्लिसिटली कंटेन नहीं करेगा, तो सिंस जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, सिंस पोजीशन वेक्टर हमारा है आर वी, आप आर वी ले सकते हैं, आर आई ले सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड है। तो कंटिन्यू करना है जो भी हम यहाँ पर लेते हैं, कभी वो आर वी से मेंशन करता है कभी आर आई, तो ये कोई फैक्टर नहीं है, ये बस ये आई टर्म तक जाएगा पोजीशन वेक्टर का, ये Q1 Q2। तो उसी तरह से आई कोऑर्डिनेट को हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं जो कि आई इक्वल टू 1 to n तक वेरी कर सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ वी लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं।
क्यों हम लोग आई ले रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर वी मेंशन है कि यहाँ पर वी का पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर है वो मेंशन है वी, दैट्स वाई हम लोग आर आई ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग कह रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर आ रही है वो डिपेंड नहीं करता है किस पर, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टी। तो कह सकते हैं कि टी और वी भी, जो हमारा टी है और वी, ये भी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। देयरफॉर टी एंड वी also does not contain T explicitly। अब हम लोग जब पोजीशन वेक्टर का बात आता है आर आई, इसको हम लोग लिखते हैं आर आई, कोऑर्डिनेट वही चलेगा क्योंकि, और टी को हम लोग मेंशन करते हैं, टी का मेंशन होता है क्यू के कोऑर्डिनेट के लिए भी और क्यू डॉट के कोऑर्डिनेट के लिए भी, और जो वी है वो भी सिर्फ क्यू के पर, वी क्यू के। अब हम लोग शुरुआत करते हैं वहाँ से ही जहाँ से टी का वैल्यू फाइंड करना, हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे और शो कर देंगे कि वो कांस्टेंट है। तो पहले तो हम लोग जान रहे हैं टी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, where T is the काइनेटिक एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि पहले भी मेंशन कर चुके हैं। जब हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ एक पार्टिकल्स का बात नहीं हो रहा है, डायनेमिकल सिस्टम है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स रैंडमली घूमते हैं। सब हमारा यहाँ काम है कि जो भी रैंडमली घूम रहे हैं, जो भी एरिया है, अगर इस पोर्शन में कोऑर्डिनेट में कोई पार्टिकल्स का मोशन फाइंड कर रहे हैं तो हमें फाइंड करना कि इस पार्टिकल का यहाँ मोशन हो, इस पार्टिकल का यहाँ रैंडम मोशन हो, यहाँ मोशन हो, यहाँ मोशन हो। इसका सारा का वैल्यू जो है वो टी प्लस पी, जब भी जहाँ भी वो किसी भी इस एक्सिस में जहाँ भी ये घूम रहा, इस फाइनाइट एरिया में जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इस बीच में जब भी रैंडमली पार्टिकल्स घूम रहा है तो इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा। ये हम कहीं भी ऐड करें तो कांस्टेंट आएगा, बस इसको फाइंड करना है। तो हम लोग शुरू करेंगे। तो हम इसमें एम आई पार्टिकल्स की बात करेंगे, जो कि आई कहाँ तक रन करता है, ये एन तक रन करेगा, और फिर आर आई। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो वी स्क्वायर है, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर एस स्क्वायर डॉट। अब हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं कि समेशन हम लोग क्यों लगाएं। तो वेयर समेशन runs over the number of particles of the dynamical system। पहला हम लोग को यहाँ पर शो करना है टी प्लस बी कॉन्स्टेंट है, मतलब किसी भी मोशन में पार्टिकल्स कहीं भी घूम रहा हो तो सबका जो हम ऐड करेंगे काइनेटिक एनर्जी और जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, जो उसका वेलोसिटी होगा वेक्टर का, तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हमको शो करना है। तो बस हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं होलोनोमिक कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम, क्योंकि होलोनोमिक में टी एक्सप्लिसिटली नहीं रहता है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर होलोनोमिक कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम लेते हैं, क्योंकि स्क्लेरोनोमिक होता है, बहुत सारा डायनेमिकल सिस्टम है, इसलिए हम इसमें होलोनोमिक
लिखना होगा हॉलोनॉमिक कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम, इसको ध्यान रखना है। फिर वैसे ही पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे, आर आई क्यू के कोऑर्डिनेट क्यू के है। टी मेंशन करेंगे कि टी यहाँ पर भी रन करेगा और इस कोऑर्डिनेट पे भी रन करेगा। वेलोसिटी क्यू के का होगा, क्योंकि हम जहाँ क्यू के डॉट लेंगे तो वो वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कर रहा है, तो इसका जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यू डॉट के मतलब क्यू डॉट का के का मतलब होता है डेल क्यू, मतलब पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिए हम डेल क्यू के को, तो वो हो गया क्यू डॉट। बस ये इसका मीनिंग यही है। ये डिफ्रेंशिएशन जो होता है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के बाद इसका वैल्यू इसका, इस पार्टिकल्स का जो है कोऑर्डिनेट का हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्यू डॉट के हो जाता है। तो जहाँ वेलोसिटी को क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें, कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है। ये तो डिफ्रेंशिएशन का रूल है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग इस आर आई पोजिशन वेक्टर को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग आर आई वी गेट, अब हम लोग जब आर आई को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आता है डेल आर आई बाई डेल क्यू जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं आई के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट जो क्यू है पहले हम क्यू एन के रिस्पेक्ट पे करेंगे, फिर क्यू टू के रिस्पेक्ट पे करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा समेशन में लेंगे तो क्यू के तक का कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो जब डेल आर आई बाई डेल क्यू वन करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्यू वन डॉट आ जाएगा। पहले आर आई को किए, फिर इस फॉर्मूला में देखते हैं। पहले हम आर आई का डिफरेंशिएशन करते हैं आर आई वेक्टर का, ठीक है, तो जो हो जाता है डेल आर आई बाई डेल क्यू के क्यू वन, क्योंकि हम अभी कोऑर्डिनेट को एक्सपेंड कर दिए, समेशन हटा दिए, तो हम समेशन हटाते हैं तो क्यू वन के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो के यहाँ पर वन है, तो यहाँ पर नीचे हम क्यू वन के रिस्पेक्ट पे करेंगे, क्यू वन के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो डेल आर आई बाई डेल क्यू वन होगा। इसके बाद और जब क्यू के का हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो क्यू डॉट के हो जाता है। तो ऐसे ही प्रोसीड करेगा, प्लस डेल आर टू बाई डेल क्यू टू इंटू क्यू टू का डॉट। ये प्रोसीड करते करते ये एन टर्म्स तक जाएगा। तो हम लोग जब समेशन लेंगे तो कहाँ से रन करेगा, के का वैल्यू हम लोग रन कर रहे हैं 1 से n तक, तब यहाँ हमारा वैल्यू आएगा डेल आ रहा है भाई डेल क्यू के, और ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा क्यू के डॉट। अब हम लोग जान रहे हैं कि टी का वैल्यू हम लोग हाफ समेशन आई, जो कि आई एम आई था, और इंटू आर आई। तो आर आई का वैल्यू हम लोग जब डिफ्रेंशिएट किए हैं तो हमारा वैल्यू समेशन में आया के इक्वल टू 1 to n। जो वैल्यू ये आया इसको यहाँ पुट कर रहे हैं, डेल आर आई बाई डेल क्यू के इंटू क्यू डॉट के, क्यू के का होल स्क्वायर, क्योंकि एम आई आर आई का होल स्क्वायर पोजीशन वेक्टर। ये आपको दिख रहा होगा, ये होमोजीनियस फंक्शन है, which is होमोजीनियस फंक्शन, जो कि क्यू डॉट के जो है, जो हम लोग देख रहे हैं के का अगर 1 2 3 हमारा टर्म्स n तक जाता है, वो कितने डिग्री का होगा, ऑफ डिग्री 2। अब हमारा यहाँ पर आता है एक फॉर्मूला
यूलर सिस्टम हम लोग यूज़ करेंगे तभी ये डिराइव होगा। ये हमें याद रखना है कि टी प्लस बी कॉन्स्टेंट है, होलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम है, तो टी प्लस बी कॉन्स्टेंट हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे यूलर्स थ्योरम यूज़ करेंगे। अब यूलर्स थ्योरम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम बहुत सारे होते हैं, अलग अलग मैथमेटिकल सिस्टम के लिए बहुत सारे यूलर्स थे, वो बहुत सारे थ्योरम बताए बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर। तो इसके लिए इसको हम कहेंगे कि ये किस पर है, ये थ्योरम किस पर है? होमोजीनियस, ये होमोजीनियस फंक्शन पर ही वैलिड करे, क्योंकि इनके बहुत सारे थ्योरम हैं। तो होमोजीनियस है फंक्शन है इसलिए। तो जब भी ऐसा कहा जाता है कि अगर एफ एक्स वाई है, ये यूलर्स थ्योरम बताता है, अगर इसका वैल्यू 2 है, किसी कांस्टेंट है, तो जब हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स के टर्म पे, वाई डेल एफ को डेल वाई के टर्म पे, तो ये हो जाएगा 2f। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर हम डिराइव करते हैं, इसका कहना है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? समेशन है हमारा, रन हो रहा है, q डॉट के डेल टी बाई डेल q डॉट के, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2t। q और t का फंक्शन है, तो हम जब f q और t पर डिपेंड करें, q डॉट के और t का बात हो रहा है, तो ऐसा हम लोग लिखते हैं कि जब डिफरेंशिएट हो, वो भी यूलर्स थ्योरम के बेसिस पे हम लोग लिखेंगे कि इसका ये वैल्यू 2t के बराबर आएगा। अब हम लोग लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग लिखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो अभी हम लोग पढ़े ही हैं पिछले लेक्चर में कि इसका वैल्यू होता है डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के, इसका वैल्यू होता है माइनस डेल वी, जो फाई जनरलाइज्ड फोर्स किसके बारे में बात किए थे, फाई के इक्वल होता है। अब हम लोग इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं कि इसका वैल्यू काम आएगा यहाँ पुट करने में। अब हम लोग जो यूलर्स थ्योरम आया था, उससे जो हमारा इक्वेशन 1 आया था, तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1। अब हम लोग टी के रिस्पेक्ट पे, टाइम के रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम लोग का वो आया था डी बाई डी टी, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। किसको डिफ्रेंशिएट करना है? के इक्वल टू 1 to n आया था वैल्यू क्यू डॉट के डेल टी बाई डेल क्यू डॉट के, इसका वैल्यू आया था 2t। तो 2 तो कांस्टेंट है, इस पर डिफ्रेंशिएशन लागू नहीं होगा, तो हम लोग इसको इस पे करेंगे डी टी बाई डी टी। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में होगा ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो जब हम क्यू डॉट के को डिफ्रेंशिएट करेंगे, समेशन वैसे ही रन करेगा कि इक्वल टू 1 to n। अब हम लोग इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो हमारा क्यू डबल डॉट हो जाएगा, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, और यहाँ पर बच जाएगा डेल टी बाई डेल क्यू डॉट के, ईजी है। फिर अब हम लोग क्यू डॉट के को कांस्टेंट रखेंगे। अब ये डी बाई डी टी किस पर हो जाएगा? डेल टी बाई डेल क्यू डॉट के।
इसका वैल्यू हो जाएगा 2 dt/dt। ये क्वेश्चन 3 है। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रॉम क्वेश्चन 2 जो था एंड इक्वेशन 3 हम लोग के पास क्या है। अगर हम लोग 2 और 3 में देखें तो हमारा v है और v का ज़रूरत है क्योंकि l = t-v। तो यहाँ पे हम लोग v को लाना है। v को लाने के लिए हमारा इक्वेशन ये 2 v को पुट करने के लिए इक्वेशन 2 है। इक्वेशन में क्या दिखाया है, अगर ये फॉर्मूला किसी तरह से ये आ जाए तो इसका वैल्यू -del v/del q क्या है। तो जब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। 2 और 3 में एक चीज़ देखेंगे, 2 और 3 में जो समेशन है q डबल डॉट के और q डॉट के इसकी जगह पे ना हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे। जब ये इधर चला जाएगा, अब देखिए वही वैल्यू है d/dt ऑफ del q डॉट के और -del v/del q के, और इसको इधर कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगा +del t/del q के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले हम del t/del q के लिखेंगे और -del v/del q के। बस कुछ नहीं है, इसका वैल्यू हम लोग लिख देते हैं d/dt ऑफ del t/del q डॉट के। ये हम लोग का हो जाएगा del t इधर चला गया बाय del q के -del v/del q के। तो ये हमारा जो यही इक्वेशन 2 था, इसको ही पुट कर देना है इसके प्लेस पर। तो हम जब इसको पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन बहुत इजीली निकल जाता है। देखिए समेशन k = 1 to n हमारा क्या था, q डॉट के del t/del q डॉट के प्लस q डॉट के। अब जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे फ्रॉम टू del t/del q के माइनस del v/del q के। ये हो गया 2 dt/dt। हमारा यहाँ सबसे मेन फोकस है कि एलर्स थ्योरम याद रखना होगा बस। बाकी ये क्वेश्चन में पुट करके आप खुद ही बखुद प्रोसीड करते जाएगा। k = 1 to n q डबल डॉट के del t/del q डॉट के प्लस q डॉट के del t/del q के माइनस q डॉट del v/del q के। एक्सपेंड करते जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। इसको इक्वेशन 4 मानते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि tn जो है, सॉरी tn नहीं, ठीक है, ये t फंक्शन जो हमारा q के और q डॉट के कोऑर्डिनेट्स में रन कर रहा है, और हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाता है dt/t के रिस्पेक्ट पे। इसको भी हम लोग समेशन में लेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट k = 1 to n रन कर रहा है। तो ये हो जाएगा del t/del q के q डॉट के प्लस del t/del q डॉट के q डबल डॉट के। एक बार इसको डिफरेंशिएट, एक बार इसको डिफरेंशिएट। तो ये हमारे क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 5 का वैल्यू t निकाल दिए, v निकाल लेंगे, और हम लोग जब हम लोग v का मान कर रहे थे तो हम लोग जान रहे थे कि ऑल्सो वी बी इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू के का फंक्शन है। क्यू डॉट के में क्योंकि v वेलोसिटी है, क्यू डॉट के मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए ये क्यू के का फंक्शन है। तो dv/dt जो है समेशन, इसमें भी हम रन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं। कैल क्यू के ये हमारा 6 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं। अब बस 5, 6 का वैल्यू जाके इसमें पुट कर देना। फ्रॉम 5 and 6 हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग देखेंगे इक्वेशन बिकम कैन बी रिटन एज, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं डी कैपिटल टी ऑफ डी टी माइनस डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 डी टी बाई स्मॉल। अब माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डी टी बाई, हम लोग देखेंगे डी टी बाई डी टी प्लस टी वी बाई डी टी इक्वल टू 0। दिस एम्प्लॉइज डी का होल टर्म पे डी टी जा रहा है, टी प्लस वी पर जा रहा है, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। और किसी भी इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेशन लगेंगे, इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस वी इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैल्यू होगा टी प्लस वी। हम लोग कोई भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेट करते हैं तो वो ये 0 अगर है वैल्यू तो मतलब कोई कांस्टेंट टर्म होगा तो ही 0 आया डेरिवेटिव, तो टी प्लस वी इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम लोग लिखेंगे हैंस द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हुआ, टी प्लस वी इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम लोग को प्रूफ करना था, ये हम लोग प्रूफ कर दिए। सबसे पहले फोकस करना हम लोग को, ऐसे कुछ पूछ सकता है कि शो दैट लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट वो कांस्टेंट होगा। जो भी हो, हमारा थीम यही है, प्रूफ यही करना है। तो सबसे पहले टी प्लस वी कांस्टेंट प्रूफ करना है, ये लिखेंगे। होलोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे। हम पोजीशन वेक्टर का बात करेंगे कि कैसे किस कोऑर्डिनेट में पोजीशन वेक्टर काम करता है, क्योंकि टी जो हमारा है काइनेटिक एनर्जी किसी डेरिवेटिव पे भी फॉलो करता है और क्यू के कोऑर्डिनेट पे भी फॉलो करेगा। वी वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट पर नहीं काम करेगा, तो ये खाली सिर्फ क्यू के पर काम करेगा। और जब हम काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv² है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स का बात कर रहे हैं क्योंकि समेशन जो है रन्स ओवर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम। तो हाफ mi/ri, हम पोजीशन वेक्टर को एरो भी डालते हैं, नहीं भी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाल देने से ये स्टैंडर्ड नोटेशन लगता है। तो ri², ठीक है, mv²। अब हम लोग आर आई के रिस्पेक्ट में पहले आर आई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आर आई का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा, इसको वैल्यू हम टी में पुट करेंगे। अब हम लोग को पता चलेगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन लाएंगे तो ही हम लोग यूलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम लोग यूलर्स थ्योरम का यहाँ पर यूज़ करेंगे, फिर इसका वैल्यू आ जाएगा क्यू डॉट के डेल टी बाई डेल क्यू डॉट के 2k, जहाँ आर का वैल्यू फाइंड हुआ। बस फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम लोग लैग्रेंज इक्वेशन का मोशन हम लोग जान रहे हैं कि ये होता है वैल्यू v। कंजर्वेटिव फोर्स का बात हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू होता है, ये ले लिए। फिर हम लोग इसको इधर भेज दिए ताकि हमारा ये इक्वेशन का वैल्यू काम आएगा बाद में जब हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम लोग जो वैल्यू यूलर्स थ्योरम का लाए थे उसमें हम शुरू करेंगे इसको डिफाइन करना। डिफाइन करेंगे क्यू डॉट के, अब हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से, तो ये रिस्पेक्ट में ये आया, फिर ये आएगा, इसका वैल्यू पीछे से लेंगे क्वेश्चन 2 से, इसको पुट कर देंगे ताकि v आ जाए। v को लाने के लिए फिर हम लोग सब कुछ उसको तोड़ेंगे, पता चलेगा कि ये डबल डिफरेंशियल डेल टी बाई डेल क्यू के है, फिर क्यू डॉट के डेल टी बाई डेल क्यू के है। तो ये इक्वेशन जो है ओवरऑल टी क्यू के क्यू डॉट के को हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते हैं
टी के रिस्पेक्ट में, तो हमारा वैल्यू ये आता है। इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। पुट कर दिए, इक्वेशन हमारा डी अपॉन कैपिटल टी डी टी डी वी बाई डी टी, ये 2t और हम लोग इसको माइनस कर दिए तो डी टी बाई डी कैपिटल टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी प्लस डी वी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको जब फुल इंटीग्रेशन करेंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगा, बस इंटीग्रेट करेंगे टी प्लस बी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो हम लोग प्रूफ कर दिए कि हमारा डायनेमिकल सिस्टम में जो पार्टिकल मूव करता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, थैंक यू।